नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। एक रेंज में फंसे हुए हैं और बात यही थी कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो जाए तो बाजार के लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बड़ी गिरावट की संभावना तो अभी तक के टेक्निकल पैटर्न्स और डेरिवेटिव आंकड़ों के हिसाब से नहीं निकलती है। तो कंसोलिडेशन मूव बोर्ड पे आते हुए नजर आएंगे अगले कुछ दिनों तक, ऐसा बाजार पे संभव है। ट्रिगर बड़ा है मॉनसून, अब जो अगला बड़ा ट्रिगर मॉनसून ट्रैक कर रहा है मार्केट, और केरल के तट पे तो पहुंच चुका है। 9610 के लेवल पे है निफ्टी। सेंसेक्स 37 अंकों की बढ़त शो कर रहा है और बिल्कुल फ्लैट है इस समय। जो सबसे ज्यादा बढ़त वाला स्टॉक है इस समय मार्केट पे वो है ऑरबिंदो फार्मा। नतीजे बाजार को बेहद पसंद आए, 9% स्टॉक ऊपर हो गया। और उसके बाद नंबर है एनटीपीसी का, जहां पर आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। लेकिन 9700 की कॉल ओपन इंटरेस्ट बहुत सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और इस सीरीज का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हो गया इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे। तो इतनी तेजी की संभावना इस समय ट्रेडर्स नहीं कर रहे हैं। इन लेवल से बहुत बड़ी तेजी की संभावना नहीं है। आज जो तेजी बन रही है उसमें सरकारी बैंकिंग खेमा शामिल है। एडीजी पैक बाउंस बैक कर गया मैनेजमेंट की सफाई के बाद। ऊपर से फार्मा शेयर्स, यहां पर हल्का सुधार, एक बाउंस बैक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से फार्मा पे ऑलरेडी बन चुका है। आज के सत्र में ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। फटाफट से ऑप्शंस और फ्यूचर्स के आंकड़े मैं आपको बता दूं। फ्यूचर्स में आज लगभग 3.25 लाख शेयर्स का एडिशन है, 1.5% का इजाफा है और 9600 के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स स्पॉट के हिसाब से डिस्काउंट पे है निफ्टी फ्यूचर, ये बड़ी बात है। इसके अलावा 9600 की स्ट्राइक देख लीजिए, 9700 की कॉल देख लीजिए, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। प्रीमियम्स इतने सिग्निफिकेंट तरीके से नहीं बढ़े हैं, यानी अब कहीं ना कहीं राइटर्स हो सकता है बाजार पे फिर से हावी होते हुए नजर आए। और ऊपर से 9600 की पुट, 9500 की पुट और 9400 की पुट, तीनों का ही प्रीमियम घटा नहीं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यानी कि कंप्लीटली एक इनडिसीजन है मार्केट पे, एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहने की उम्मीद है। चंदन तापड़िया मेरे साथ मौजूद है। चंदन, शुक्रिया सर। ये 9600 के लेवल को होल्ड भी कर पाएंगे कि नहीं, या फिर ये बता दीजिए कि एक रेंज मार्केट क्या पकड़ लेगा? जी नमस्कार। देखिए, बाजार का जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, बट अब ऊपर के लेवल पे थोड़ी सी सप्लाई मार्केट में आ रही है। देखिए, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, बट आज के ट्रेडिंग सेशन में स्पॉट निफ्टी का हाई मैं देखूं तो कल का जो हाई था 9637 उसको पार नहीं किया और एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट देखिए 9550 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक ये ट्रेंड इंटेक्ट रहेगा, तो बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह रहेगी। हालांकि यहाँ पे थोड़े से कोशिश रहने की जरूरत है, क्योंकि मिड कैप काउंटर्स है वो यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आ रहे। बट ओवरऑल बाजार ने जिस हिसाब से एक पिछले कुछ दिनों में एक ब्रेकआउट दिया है और सस्टेन 9500 9600 की पुट में राइटिंग हो रही है, मेरा मानना है कि ये जो ट्रेंड है वो इंटेक्ट रहेगा। तो बाय ऑन डिक्लाइन के रहने के साथ 9550 का स्टॉप लॉस लगा के 9680 97 तक के टारगेट के लिए ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन चंदन, बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या करें? लगातार दबाव के बाद आज सरकारी बैंकिंग खेमा जो है यहाँ पर एक्टिविटी तेज हो गई है और सरकारी बैंक्स आज तेज हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, सिंडिकेट बैंक, ओबीसी, यहाँ पर निचले स्तरों से एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। पुल बैक के तौर पर ही देखें, या फिर आप लगता है कि कंटेंडर्स हैं ना निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली बाइंग इमर्ज होगी? जी देखिए, सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करूं। बैंक निफ्टी देखिए 4 दिन पहले जो इसका हर्डल था 22,978 उसको पार करने के बाद लगभग 400-500 पॉइंट की रैली देखी, 23,464 तक के हाई मारे, बट ऊपर के लेवल पर उनको सस्टेन नहीं कर रहा। और मेरा मानना है जब तक 22,978 है बाजार में जरूर पॉजिटिव टू रेंज बाउंड मूव रहेगा, बट मोमेंटम तभी स्टार्ट होगा जब 23,300 23,400 के लेवल को बाजार निकाल के होल्ड करे। तो इमीडिएट बेसिस में मेरा मानना है कि 22,978 जो प्रीवियस टॉप था वो एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। वही आप बैंकिंग स्पेस की यदि इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऐसा स्टॉक है, मेरा मानना है कि 280 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वो सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है। लास्ट 4 से 5 बार देखें 280 के आसपास आता है और स्टॉक वहां से रिवर्सल दे देता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यदि किसी को एक लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो जरूर 280 की कॉल में बना सकते हैं, और 92 93 के ऊपर होल्ड किया तो यहाँ पे 300 303 तक के चांसेस यहाँ पे बन जाएंगे। वहीं आप बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बाउंस बैक जरूर आए, बट इंपॉर्टेंट है कि 181 182 के लेवल तक होल्ड करे। तो इन सारे जो पीएसयू बैंक है इनमें पिछले 2 वीक के सेलिंग प्रेशर के बाद थोड़ी सी बाइंग आ रही है, बट यहाँ पे फॉलो अप है और रिक्वायरमेंट है, तभी यहाँ पे एक नया मूव बनता हुआ नजर आएगा। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा, कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स बात करूंगा, लेकिन फटाफट से अलग अलग जानकारों की राय आपके सामने रख दूं। सिमी भौमिक जी मेरे साथ जुड़िए। सिमी नमस्कार। निफ्टी का टारगेट स्टॉप लॉस बताएं और एक स्टॉक जिस पे क्लियर कट फोकस है आपका। निफ्टी, गुड आफ्टरनून रजत। निफ्टी में एक 9600 के ऊपर मेंटेन करने का एक कोशिश मैं देख रही हूँ, इसलिए मैं निफ्टी को अभी भी लॉन्ग पोजीशन ही दे रही हूँ। निफ्टी में खरीदारी ही करनी चाहिए। दिन का लो जहाँ पे है उसी के नीचे स्टॉप लगाएंगे 9580 के नीचे। अच्छा। और मेरा इंट्राडे का टारगेट 9654 तक है, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां तक निफ्टी जा सकता है अगर
9600 9610 इस रेंज को निफ्टी आधा घंटा और सस्टेन करे तो वहां तक जाने का पूरा चांसेस होगा। स्टॉक और मेरा स्टॉक जो मेरा रडार में है वो है टाटा मोटर्स, जिसमें एक 3 महीने का ब्रेकआउट मैंने देखा है 485-86 के ऊपर, उसी के आसपास सुबह से मेंटेन कर रहा है। अगर इस जगह पे मेंटेन करता है तो फाइनली जाके एक ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जिसका टारगेट काफी बड़ा होता है, पर इंट्राडे का मैं टारगेट 489 और 492 दिया है। अगर उस रेंज के आसपास बंद कर सकता है ऊपर में तो 1-2 दिन में हो सकता है कि 510 तक भी चला जाए। ये मेरा इंट्राडे का कॉल है टाटा मोटर्स। ये मानते हैं कि पहला 492 का टारगेट लेके चलें और अगर उस लेवल के ऊपर मेंटेन करेगा तो 510 तक के टारगेट्स टाटा मोटर्स पे अब आ सकते हैं। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ अब ब्रिजेश सिंह जी जुड़े हैं। ब्रिजेश जी नमस्कार। निफ्टी पे टारगेट स्टॉप लॉस क्या लेकर चल रहे हैं सर, रेंज क्या है, और दूसरा एक स्टॉक बताएं जहां पर तेजी आ सकती है। गुड आफ्टरनून रजत जी। देखिए ओवरऑल सेंटीमेंट तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रही आएगी, क्योंकि पिछले स्विंग लोज अभी भी ब्रेक नहीं हुए हैं। हालांकि 9350 बहुत डीपर सपोर्ट है, बट इंट्राडे और स्विंग बेस्ड ट्रेडिंग के लिहाज से मेरा मानना ये है कि अगर एक बार निफ्टी स्पॉट 9600 या उसके थोड़ा नीचे ड्रिफ्ट करता है, समय अराउंड 9590 9595 के आसपास में भी आता है, तो बाइंग करने की सलाह रहेगी। 9570 को हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और जैसे कि मैं आपके चैनल पे पिछले टाइम से बोलता चला आ रहा हूँ कि मेरे को 9640 से 9660 का टारगेट लगता है इनिशियल, जहाँ पर 9640 9660 मान के चलते हैं सर जो आप टारगेट्स लेके चल रहे हैं, यानी कि तेजी की साइड पे ही है। स्टॉक बताएं। देखिए स्टॉक्स में तो अगर हम फार्मा इंडेक्स को देखें तो एक अच्छा पुलबैक देखने को मिला है, और मेरा मानना यह है कि मौजूदा स्तर समय अराउंड 8925 या 8930 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो 9100 तक के चांसेस लगते हैं कि इंडेक्स जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ऑरबिंदो फार्मा में बैट लगाने की सलाह रहेगी। मौजूदा जो स्तर है 560 के आसपास बाइंग करें, 547 का आप स्टॉप लॉस लेके चले, और मुझे लगता है 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आपको 585 तक के लिए भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर रियली एक्सटेंड हुई तो 610 तक के भी लेवल आपको एक 10 दिन से 15 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये बहुत बेहतर है। इनफैक्ट आपने सबसे ज्यादा चढ़ने वाला स्टॉक फार्मा में आज चुन लिया, और 585 उसके बाद 610 तक के टारगेट्स के लिए बेट लगा रहे हैं। 547 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसलिए क्योंकि बहुत स्ट्रांगली बढ़त आज स्टॉक में देखने को मिली है। मेरे साथ नीरव चेड़ा साहब इससे मौजूद निर्मल बैंक से। नीरव जी निफ्टी के टारगेट्स बताएं और एक स्टॉक। देखिए निफ्टी का टारगेट रहेगा 9700 का। वाई? बिकॉज देखिए हायर टॉप हायर बॉटम होते जा रहा है निफ्टी में, और ओपन इंटरेस्ट वाइज भी कॉल्स में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहता है वो भी शिफ्ट हो रहा है द नेक्स्ट 100 स्ट्राइक पे। पहले 9600 पे था, अब 9700 पे है। वो एक अच्छा साइन है। तो ऐसा लग रहा है कि 9700 पे एक बार निफ्टी आ सकती है। पीसीआर रेशियो कंटिन्यूज टू रिमेन अबव 1 विच इज बुलिश। तो ऑल द पैरामीटर्स एज ऑफ नाउ फॉर निफ्टी इज बुलिश। स्टॉप लॉस रखें 9550 का और टारगेट 9700 का। जो स्टॉक है वो गेल इंडिया है। आप अगर वो चार्ट देखें तो 380 से बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है गेल इंडिया ने। अभी 407 और चल रहा है, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट वाइज लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुई है, तो लग रहा है यहाँ से 420 जो उसका एक रेजिस्टेंस है 420 425 का रेंज है, वहां तक जा सकता है। तो यहाँ पे बाय करिए। 398 का स्टॉप लॉस रहेगा, 423 का टारगेट। जो पुल बैक मिलना शुरू हुआ है सीरीज की स्टार्ट से, वो आपको सस्टेनेबल लगता है और टारगेट ले रहे हैं 423, स्टॉप लॉस 398। शुक्रिया। गेल पे खरीदारी की राय आई है, ऑरबिंदो फार्मा एक और स्टॉक जहां पर खरीदारी की राय है, और इसके अलावा टाटा मोटर्स सिमी की राय है कि टाटा मोटर्स खरीदा जा सकता है। इस पर एक स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। यहाँ से आज के लिए टारगेट वो छोटे लेकर चल रहे हैं 492 तक के, लेकिन अगर ये 500 के ऊपर टिक गया तो काफ़ी स्ट्रांगली मूव आता हुआ नजर आएगा। लेकिन एडीएजी पैक, चंदन इस पे राय दें, क्योंकि आज के सत्र में तेजी बनी है एडीएजी पैक में। निचले सुरों से एक पुल बैक के तौर पे देखने इस समय ट्रेडर्स, क्योंकि कल के सत्र में ऑलरेडी कार्नेज बन चुका था। मैनेजमेंट की सफाई अभी थोड़ी देर पहले आई कि पूरे सेक्टर की आय और मार्जिन पर दबाव रहा है। एयरसेल मर्जर 30 सितंबर तक पूरा करेंगे, और ये मर्जर बहुत अहम है। ब्रुकफील्ड के साथ डील सितंबर अंत तक पूरी हो सकती है। टावर बिजनेस डीमर्जर 30 सितंबर तक पूरा हो सकता है। देखिए इस डीमर्जर से जो रकम आ रही है ना कंपनी को, वो बहुत क्रूशियल है डेट की रकम चुकाने के लिए, और रकम एक्सपेक्टेड है कि डील पूरी होने से 11,000 करोड़ मिलेंगे। 60% डेट कम होगा, उसी की एक उम्मीद में आज स्टॉक में एक बाउंस बैक देखने को मिला है। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल, इंफ्रा और डिफेंस और पावर, क्लाइंट्स को क्या सजेशन दिया आपने इन स्टॉक्स पे? जी देखिए रजत, इन सारे स्टॉक्स हमारी कवरेज पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई सजेशन नहीं है। बट आप यदि चार्टिकली देखें तो इन सारे काउंटर में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहे थे, उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक फॉलोअप आता है या नहीं आता है। जिस हिसाब से
8-10 दिनों में यहाँ पे सेलिंग मनी और सोर्स बने, वो काफ़ी एक कंसर्न की बात है। तो यहाँ पे काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, इनकी जो वोलेटिलिटी है वो भी 15 से 17% बढ़ चुकी है, 40-42 के आसपास इनका जो विक्स चल रहा है। तो मेरे साथ चलिए आपके पास मैं लौटूंगा। और इनफैक्ट रिलायंस कम्युनिकेशन आप देख सकते हैं एक स्मार्ट पुल बैक है निचले स्तरों से, आज तो 19 लेवल्स को दस्तक देके स्टॉक ऊपर आया है, बहुत स्ट्रांगली पुल बैक आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बढ़ी है वो है इंडिया सीमेंट, निचले स्तरों से एक पुल बैक के तौर पर देखें। इंडिया सीमेंट, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स आज काफी एक्टिव हैं, पर इंडिया सीमेंट में परसेंटेज के लिहाज से रिटर्न्स जो हो गए हैं वो 7% के हो गए हैं और 50 दिनों की औसत एवरेज से उछला है ये स्टॉक, एक स्मार्ट पुल बैक दे रहा है। अदानी ग्रुप के समूह के जो स्टॉक्स हैं वहां पर एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज एक और स्टॉक जहां पर आज खरीदारी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। फार्मा शेयर्स की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। बाटा इंटरेस्टिंग है, आज लेदर स्टॉक्स में एक्टिविटी तेज है क्योंकि 4000 करोड़ के पैकेज की बात हो रही है। बाटा के लिए पॉजिटिव, पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव मूव है लगभग 3% के आसपास का। और हेवल्स एक और स्टॉक जो निश्चित रूप से स्मार्टली गेन कर रहा है, एक पुल बैक इस स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। लेकिन हेमंत ठुकराल साहब हमारे साथ आज बाजार खुलने से पहले जुड़े थे और उनका क्या कहना है मार्केट्स को लेकर, कौन से स्टॉक्स को वो क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं वो भी सुना देते हैं आपको। मुझे ऐसे लगता है कि एशियन पेंट्स यहां से और चलेगा। आप 1130 का अगर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, मेरा टारगेट 1180 का है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक और ऐसा स्टॉक है जो अपनी रेंज, नीचे की रेंज की तरफ एक अपना सपोर्ट बना रहा है। मुझे नहीं लगता रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी 1300 का घर तोड़ने वाला है, तो 1320 का अब हम स्टॉप लॉस रखेंगे। मुझे उसमें भी टारगेट 1410 का लग रहा है, तो थोड़े से हटकर स्टॉक्स लेने पड़ेंगे अब। एशियन पेंट्स और रिलायंस विल बी माय टॉप पिक्स। एशियन पेंट्स स्टॉक में एक्टिविटी तेज हो सकती है, हेमंत का कहना है स्टॉक को अपने रडार पर रखें, ऑलरेडी बहुत स्मार्ट मूवर है, पेंट स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कल से डिस्कस हो रहा है ये स्टॉक, मुझे याद है कल 1:30 बजे के शो में भी एसएमसी ग्लोबल की राय थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदें, इस स्टॉक में पोटेंशियल है। अब हेमंत ठुकराल भी कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चल सकता है यहाँ से। जय ठक्कर साहब इसी बीच मेरे साथ जुड़े हैं आनंद राठी से आज की ऑप्शन रणनीति बताने के लिए। जय नमस्कार, बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड, कौन सा स्टॉक ऑप्शन चुन सकते हैं सर? हाय, गुड आफ्टरनून। इलाहाबाद बैंक का 72.5 का कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ मैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि करीबन 3 रुपये 30 पैसे के आसपास चल रहा है, तो इसे बाई करना चाहिए। पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में काफी एक अच्छा रुझान आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस बैक देखने मिल सकता है, खासकर इलाहाबाद बैंक में। तो 5.4 का टारगेट रहेगा, 2.45 का एक स्टॉप लॉस लगा कर इलाहाबाद बैंक 72.5 का कॉल बाय रेकमेंड। चलिए ठीक है, इलाहाबाद बैंक आपके रडार पर है। 72.50 की स्ट्राइक आप बोल रहे हैं खरीद ली जाए कॉल, तो मुनाफा कमाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिलहाल 3 रुपये 30 पैसे के आसपास मिल रही है, टारगेट है 5.5 रुपये के आसपास का और स्टॉप लॉस 2 रुपये 45 पैसे का आपको मेंटेन करके चलना है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बैंकिंग स्टॉक्स वैसे ही काफ़ी एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। इसी बीच थॉमस कुक की मैनेजमेंट मेरे साथ जुड़ी है। कुछ दिन पहले यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए थे। फिलहाल 207 के लेवल पे जो स्टॉक है ये रूल कर रहा है। कंसो आय 2059 करोड़ की कंपनी ने दर्ज की है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे आय में इजाफा है, लेकिन घाटे की फिगर घटी है 87.5 करोड़ से घटकर 6.3 करोड़। मेरे साथ मिस्टर महेश अय्यर जुड़े हैं, सीईओ थॉमस कुक के। सर बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। कि हाईलाइट्स बताएं नतीजों के सर, और स्पेशली यहाँ पर कोर जो बिजनेस है ट्रैवल और फॉरेक्स का प्रदर्शन कैसा रहा है? पहले तो मैं ये कमेंट करूंगा कि हमारा जो ओवरऑल इनकम रहा है दैट हैज ग्रोन बाय 41%, मूविंग फ्रॉम 610 crores to 868 crores. Profit before tax has grown more than 100%, which is 102%, moving from 9 crores to 191 crores. So we have seen a substantial growth in terms of our profitability for the full year ended March 31st. स्पेसिफिकली कमेंट करते हुए हमारे ट्रैवल बिजनेसेस पे हमने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ देखा है फॉर द क्वार्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्वार्टर ऐसा है कि जहां पे हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज एक्चुअल ट्रैवल पीरियड जो है वो हॉलीडेज में होता है, विच इज द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू जून। तो ये इन्वेस्टमेंट क्वार्टर रहा है। इसके बावजूद अगर आप हमारे रिपोर्टेड परफॉर्मेंस को देखेंगे, हमारा एक स्ट्रॉन्ग इनबाउंड परफॉर्मेंस रहा है, जिसकी वजह से हमने वी आर बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ इन्वेस्टमेंट क्वार्टर। हमारे आउटबाउंड ट्रैवल में हमने 14% पैसेंजर्स ग्रोथ देखे हैं, और हमारी डोमेस्टिक हॉलीडे बिजनेस जो है इज ग्रोइंग एट मोर देन 25%। पर सर अब गोइंग फॉरवर्ड क्या कुछ और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के प्लान्स हैं? ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ा रही है कंपनी? देखिए, आप जैसे जानते हैं, हमने रिसेंटली हमारी एक्विजिशन के बारे में अनाउंस किया था, जिसमें हमने क्यूएनई के डेस्टिनेशन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट को एक्वायर किया 17 कंट्रीज में। उसकी वजह से हमें काफी स्केल एंड साइज मिल गया है, और अब हम एक ग्लोबल फुटप्रिंट है हमारा उसकी वजह से। और हमारा ऐसा कोई टारगेट नहीं होता कि हम देखते हैं कि कुछ कंपनी को खरीदना है। अगर एक राइट अपॉर्चुनिटी होगी और एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होगा तो हम जरूर देखेंगे इसको।
राइट। अब गोइंग फॉरवर्ड सर, क्योंकि जीएसटी बड़ा ट्रिगर है कंपनी के संदर्भ में, इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री के संदर्भ में भी, और गोइंग फॉरवर्ड क्या जीएसटी आपके सेक्टर के लिए, आपकी कंपनी के लिए पॉजिटिव समझ रहे हैं आप? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो जीएसटी एक पॉजिटिव स्टेप रही है ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिकली द पैकेज टूर हॉलिडे के लिए, क्योंकि जनवरी 22, 2017 को जो सर्विस टैक्स थी पैकेज कंपोनेंट पे, वो 4.5% से 9% कर दिया गया था, और अब जीएसटी के आने की वजह से वो इट विल बी बैक टू 5%. So I guess from a customer's point of view, the value per tour package should essentially come down, and we should be able to pass it back to the customer. So to me, I think it's a good move. राइट, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अप्रोच बताने के लिए, गोइंग फॉरवर्ड किस तरीके की ट्रैक्शन रह सकता है थॉमस कुक के बिजनेसेस में, उस पर बात करने के लिए। तो मैनेजमेंट के हिसाब से जो ऑपरेटिंग फ्रंट पे नतीजे हैं वो काफ़ी एक्साइटिंग है, काफ़ी बेहतर है सालाना आधार पर, तो उनको क्लोजली ट्रैक करना चाहिए। और बाजार वही फैक्टर इन कर रहा है, 207 के लेवल पे इस समय स्टॉक प्राइस रूल कर रहा है, 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है।